प्यारे बच्चों नमस्कार। तो एक 5 मिनट का एनालिसिस हम पेपर का कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एनसीएल ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है 2023 की, इसका अगर फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो पिछले पेपर है उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसका एक पेपर 2018 में हुआ था, फिर एक पेपर 2020 में हुआ था। आज हम 2020 वाले पेपर को देख लेते हैं एनालिसिस के रूप में, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आया। आपको पता है कि इनके सिलेबस में इन्होंने अलग अलग डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा कितने नंबर का आएगा, सिर्फ सिलेबस दे रखा है। उसको हम देखते हैं। ये आपके सामने है एनालिसिस, ठीक है। 2020 के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। इस पेपर में देखिए सेक्शन जो बने हुए हैं वो हैं ट्रैफिक रूल एंड रोड सेफ्टी, सेक्शन नंबर 1 मान लूँ इसको, मेंटेनेंस, जीएस, मैथ और साइंस, ये 5 सेक्शन। अभी जो सिलेबस दिया हुआ है आपके, जो नोटिफिकेशन आया है 2023 की भर्ती का, उसमें उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट और रीजनिंग भी दी हुई है। तो अगर मोटर व्हीकल एक्ट में वो कुछ क्वेश्चन डालेंगे, रीजनिंग में वो कुछ क्वेश्चन डालेंगे, तो उनके सामने वाले सेक्शन के थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर वो रीजनिंग में क्वेश्चन डालते हैं तो मैथ के क्वेश्चन को कुछ कम कर दिया जाएगा, मान लो मैथ के 10 कर दें, रीजनिंग के 5 कर दें। अगर मोटर व्हीकल एक्ट के शामिल किए जाते हैं तो उसमें मेंटेनेंस के क्वेश्चन को मान लो 5-7 कम कर दिया जाएगा, 5-7 यहाँ डाल देंगे। इस हिसाब से समायोजन हो सकता है। फिलहाल हम 2020 में क्या आया था उस पर बात करते हैं। 2023 में जो आएगा वो अभी भगवान भरोसे, देखते हैं। ट्रैफिक रूल और रोड सेफ्टी क्वेश्चन बेटा 18 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखें मेंटेनेंस के 26 क्वेश्चन थे उसमें, जीएस और जीके के 37 क्वेश्चन थे, और मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे, और साइंस आपका था 4 क्वेश्चन का। इसमें अगर सबसे टफ मुझे कोई सेक्शन कहा जाए तैयारी करने के लिए, बच्चों को अगर दिक्कत आएगी, तो बेटा सबसे मुश्किल ये सेक्शन है। ये 37 क्वेश्चन बेटा आप कैसे पार लगा पाओगे, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। और जीएस में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो बच्चा, वो सारे के सारे जीएस से डरते हैं, क्योंकि उसमें पूरे नंबर बनते ही नहीं है। 37 में से 17 नंबर लेना भी एक पहाड़ होता है, आपको पता है। और इस 37 में से भी जो आपके करंट के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो थे बेटा 10, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी करंट अफेयर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब अगर इसमें बात कर लूँ मैं कि मैं जीएस को मुश्किल क्यों बता रहा हूँ, ट्रैफिक रूल और मेंटेनेंस को क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ट्रैफिक रूल में क्वेश्चन जो थे वो लगभग आसान प्रवृत्ति के थे, जिनको आप अच्छे से एक बार कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पोर्शन पढ़ा है तो आप उनको कर पाओगे। मेंटेनेंस की जो जहाँ तक क्वेश्चन बात है, मैं इसको अगर कहूँ तो इसमें आपके 12 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी थे, जिसको आप मेंटेनेंस के कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। वो एक जो व्हीकल की सामान्य जानकारी सी होती है ना, उस टाइप के थे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि आपका पिस्टन स्ट्रोक क्या होता है, तो लिखा हुआ है ऑप्शन टीडी से बीडीसी। पिस्टन पिन को क्या कहते हैं, प्लाई रेटिंग क्या होती है, चौक कब लगाते हैं, गियर बॉक्स का क्या काम होता है, और जो टू व्हीलर होते हैं उसमें कौन सा कूलिंग सिस्टम होता है, इंजन जो ट्रक और उनमें आगे पीछे करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे आगे ट्रक पीछे, एबीएस का मीनिंग क्या होता है। ऐसे कुछ मैंने जस्ट नज़र मारी थी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे। तो ये सेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा, ये सेक्शन भी आपका आसानी से हो जाएगा, इसमें कर लोगे आप। मुश्किल किस में आएगी बेटा, जीएस जीके में। मुश्किल इसमें भी आ सकती है मैथ में। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये दे रखी है बेटा, इसमें आपको ट्रिग्नो भी दे रखा है, ठीक है, और ज्योमेट्री भी दे रखा है, जो कि आपके सीजीएल लेवल जैसे एग्ज़ाम, हाई लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पुलिस लेवल के एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरते हो ना, जिसमें ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे अक्सर भाग लेते हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, ज्योमेट्री के सवाल नहीं आते। तो ऐसा सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा टफ लेवल का। तो मैथ्स में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जीएस जीके में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस के क्वेश्चन हालांकि 4 ही आए हैं, पर वो मॉडरेट लेवल के हैं, ना बहुत मुश्किल कहा जा सकता उनको, ना बहुत ज़्यादा आसान कहा जा सकता, मीडियम लेवल के हैं। 4 क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। पर ये दो सेक्शन है ना बेटा आपका, ये रेड मार्क वाले हैं, जीएस जीके और मैथ्स। इन पे बेटा आपका डिपेंड करेगा सिलेक्शन, क्योंकि इनमें कई बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मैंने देखा था, कई बच्चों के मैथ में 10 में से 0 नंबर आए थे। अब किसी एक सेक्शन में अगर आप 0 नंबर लेके कितनी भी मेहनत करो, सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, 0 1 2।
जीएस जीके में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर मेहनत ना करो तो उसमें स्कोर आपका 5 या 7 में ही रह सकता है, आपको पता है। अगर मेहनत ना की, 37 में से 5 नंबर किसी के आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना खराब प्रदर्शन कई बार हो जाता है। आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 20 में से 2 2 3 3 नंबर जीएस में थे, और मैथ में मान लो 0 1 नंबर, तो आपका सिलेक्शन से तो बाहर पहले ही कर दिया। चाहे ड्राइविंग पोर्शन आप कितना भी अच्छा करो, ड्राइविंग पोर्शन में बच्चे 37 38 नंबर लेके भी फेल हो गए थे। ठीक है, तो वैसा ही आपको यहाँ करना है, इनमें ध्यान देना है। और नए जो सेक्शन है सिलेबस में, मोटर व्हीकल एक्ट और रीजनिंग, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट में एक्चुअली धारा याद करना बहुत मुश्किल काम होता है, पर इसकी हम क्लास जो है 2 2 3 3 बार धाराओं की रिपीटेशन इतनी बार करवा देंगे आपको, 2 3 क्या 5 6 बार, कि कोई दिक्कत ना आए। रीजनिंग है वो आसान होती है फिर भी कंपेरेटिवली। अगर हम एनसीएल ऑपरेटर 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा तैयारी करने के लिए आप क्या करें, आप कोर्स कोई ख़रीदना चाहते हैं कहीं पे, ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें, दोनों ही अच्छे होते हैं। मैं किसी के एक का पक्षधर नहीं हूँ कि ऑफलाइन ही अच्छा होता है या ऑनलाइन ही अच्छा होता है। ऑनलाइन जो है वो सस्ता है, कहीं बैठे आप ले सकते हैं, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, समय की बचत है, क्लासेस आपको बहुत दिनों तक पड़ी मिलती हैं, और उसमें मॉक वगैरह और क्लास नोट्स के ऑप्शन भी होते हैं। ऑफलाइन में दूसरी तरह आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अपनी डाउट्स, तो वो एक टच आपका अच्छा रहता है, और क्लास मिस नहीं मारते। यहाँ पे ऑनलाइन में मिस मार सकते हो, वहाँ तो टीचर दूसरे दिन पूछेगा तुम क्यों नहीं आए क्लास में। ठीक है, तो ये कई सारे रीजंस हैं। अब इसमें अगर बात की जाए कि हम कौन सी क्लासेस आपकी लेंगे, हम टोटल बेटा 16 सेक्शंस बनाएंगे क्लासेस के। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 16 क्लासेस चलेंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में आपकी क्लासेस जो सही तरीके से होते हैं वो 5 और मैक्सिमम 6 क्लासेस ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा क्लास होनी नहीं चाहिए, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी नहीं पढ़ पाओगे। 5 या 6 क्लासेस, इस हिसाब से एक क्लास खत्म हुई दूसरी स्टार्ट कर दी, दूसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट कर दिया, इस हिसाब से इन 16 सब्जेक्ट या 16 सेक्शन को कवर करेंगे। कौन से कवर कराएंगे बेटा, मोटर व्हीकल एक्ट की जहाँ तक बात है तो बेटा इसको मैं कराऊंगा आपको। अगर ट्रैफिक रूल की बात करें तो ये भी मैं करवाऊंगा आपको। रोड सेफ्टी का सेक्शन मैं करवाऊंगा आपको। इमिशन जो पोल्यूशन और जो गैसें निकलती हैं उनके रिगार्डिंग नियम भारत स्टेज, ये मैं कराऊंगा इमिशन। साइंस बेटा आपकी जो रहेगी वो प्रदीप सर की रहेगी। मेंटेनेंस की क्लासेस बेटा इसमें रंजन सर की रहेगी, रंजन सर, और प्लस में मेरी रहेगी कुछ, क्योंकि रंजन सर अभी थोड़े बिजी हैं, पढ़ाने में भी व्यस्त हैं, उनका एग्ज़ाम भी है, तो पेपर देने में भी तैयारी करने में व्यस्त हैं थोड़ा सा, तो उनकी व्यस्तता के चलते वो थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे। तो कुछ क्लासेस बेटा उनकी रहेंगी, कुछ क्लासेस इसमें मेंटेनेंस की मेरी रहेंगी, कुछ सिंपल पार्ट या कुछ जैसे मैंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मेंटेनेंस कुछ पढ़ाया था, तो कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा इसमें। और हिस्ट्री की क्लासेस बेटा आपकी रहेंगी देवेंद्र सर की, और ज्योग्राफी की क्लासेस रहेंगी आपकी देवेंद्र सर की। पॉलिटी की क्लासेस बेटा आपकी रहेंगी देवेंद्र सर की, और इसमें इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो रहेगी मेरी। स्टैटिक जीके रहेगा आपका मन्नू मैम का। करंट अफेयर्स का अभी डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड कर लेंगे, जो भी टीचर हम दे पाएंगे तो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी करेंगे। मैथ्स की क्लासेस बेटा मेरी रहेंगी, सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। रीजनिंग की क्लासेस बेटा शोभित सर की रहेंगी, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे इसमें आपको। और मॉक हम जो हर संडे मॉक लेंगे उस मॉक के सॉल्यूशन भी आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा बेटा एक क्लास और बच गई है जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो क्लासेस भी इसमें करेंगे। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गई, अभी तो ध्यान आया था यहाँ पे। एक क्लास हो रहा है, टोटल 17 टाइप के सेक्शन जिसमें आपके बनाए जाएंगे और पूरा करवाया जाएगा आपको। क्लियर? अच्छा, अगर आप ये क्लासेस चाहते हैं लेना लाइव प्लस में रिकॉर्डेड, साथ में आपको ऐप में मिलती रहे, मॉक टेस्ट भी मिलते रहे आपको, क्लास नोट्स भी मिलते रहे, तो आप इसके लिए हमारा राही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइन करने से पहले एक बार हमारी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, आपको पसंद लगे तो आप बेटा ज्वाइन कर लेना। क्लास हमारी बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम 25 अगस्त से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारी क्लासेस देखी हुई है लगभग, इन्होंने मेरा मैथ भी देखा हुआ है, कुछ बच्चों ने मेरे से मेंटेनेंस भी पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने मेरे से ट्रैफिक रूल वगैरह भी पढ़े हुए हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, कुछ बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी पढ़े हो, जैसे इकोनॉमिक्स मेरा सा नहीं पढ़ा,
मैं बता दूं बेटा, मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ। उसमें मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ किया हुआ है, और ऑफलाइन क्लासेस मैं ले चुका हूँ एमए इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट होती है उनकी। अभी छोटी क्लासेस नहीं ली है मैंने, तो हायर स्टूडेंट्स की ऑफलाइन क्लासेस मैंने ली हुई है। ऑनलाइन मैं पहली बार लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, उतना झूठ नहीं बोलूँगा। ऑनलाइन मैं पहली बार ले रहा हूँ। पर ये बता दूँ कि एक भी बच्चा अनसेटिस्फाइड होकर इकोनॉमिक्स से जाएगा नहीं, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट और ये तो मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। आपको भी पता है, मैंने बीएड मैथ से की हुई है, एमए इकोनॉमिक्स से की हुई है, एमफिल इकोनॉमिक्स की हुई है। तो मेरी हायर स्टडीज़ जो है वो मैथ और इकोनॉमिक्स में है, जिसमें टॉप मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है, जिसमें मैंने जेआरएफ का टेस्ट 2011 में निकाला था, जब जेआरएफ मिला था पूरे इंडिया में 30 बच्चों को मिला था, उनमें मैं एक था, तब की बात है। तो इकोनॉमिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। राही बैच में 500 रुपये प्राइस है बेटा इसकी। 20% आपको अभी ऑफ मिल जाएगा। आईटीबीपी वाले बच्चों को 30% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो नोटबुक एप्लीकेशन है, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करें, कोर्स पे जाएं और कोर्स खरीद लें, ठीक है। और आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, और आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। मेहनत आपके साथ इतने सारे टीचर मिलके करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, अभी मैं इजाज़त लूँगा। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो बेटा क्लासेस एक्चुअली इसमें थोड़ा सिलेबस ही इस टाइप का है। मेनली जीएस ज़्यादा रहेगी इसमें ना, क्योंकि जीएस के सेक्शन आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर। समस्या जीएस ने कर दी, सिलेबस बढ़ा दिया। और जीएस बेटा इसमें जब आपकी 37 नंबर की आ रही हो तो हम खाना पूर्ति एक आधी क्लास से जीएस से नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक और याद आ गई मेरे को, क्लास 17 सेक्शन बनेंगे इसमें टोटल। 17वां सेक्शन जो क्या होगा बेटा आपका, 17वां सेक्शन होगा आपका जीएस प्रैक्टिस सेट का बेटा। प्रैक्टिस सेट भी हमें साथ साथ ही चलाना पड़ेगा जल्दी ही। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा होने के बाद चलाएं। प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि आपको जीएस में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो ये 17 टाइप की आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम 25 अगस्त से। ऑल द बेस्ट।